भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। राधे 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 दोस्तों, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपका दिन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। एक दोस्त है पक्का कच्चा सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा। जज्बात से ढका एक पर्दा है, एक बहाना कोई अच्छा सा। जीवन का ऐसा साथी है जो पास होकर भी पास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। एक साथी जो अनकही सी कुछ बातें कह जाता है, यादों में जिसका धुंधला सा एक चेहरा ही रह जाता है। यूं तो उसके ना होने का मुझको कोई गम नहीं, पर कभी कभी वो आँखों से आंसू बनकर बह जाता है। यूं रहता तो मेरे जहन में है, पर नज़रों को उसकी तलाश नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। साथ बनकर जो रहता है वो दर्द बांटता है। भूलना तो चाहूँ उसको, पर यादों में वो छा जाता है। अकेला महसूस करूं कभी जो सपनों में आ जाता है। मैं साथ खड़ा हूँ सदा तुम्हारे, कहकर साहस दे जाता है। ऐसे ही रहता है मेरे साथ की उसकी मौजूदगी का आभास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं, तुम कह देना कोई खास नहीं। हाँ जी दोस्तों, हमारा और आपका भी रिश्ता कुछ इन्हीं लाइनों की तरह है। ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये मैंने फेसबुक से मिली थी मुझको ये, और तब से मुझे याद हो गई है। और आपका हमारा भी रिश्ता कुछ ऐसा ही है दोस्तों। और रिश्तों की बात करें तो कुछ रिश्ते बचा कर रखने भी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी से व्यवहार ख़राब ना हो। लेकिन ये भी सच है कि हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, चाहे कितना भी संभालो। कुछ लोग जीवन से चले ही जाते हैं क्योंकि उनके मुताबिक हम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला पाते हैं दोस्तों। और कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो सिर्फ फ़ायदा उठाना आता है उनको, उनसे तो दूरी ही बना लो। उन रिश्तों से जहाँ हर बार तुम्हें ये साबित करना पड़े कि तुम ही गलत हो। नहीं, जो जहाँ तुम्हारी मौजूदगी ज़रूरत है लेकिन महत्व नहीं, जहाँ तुम्हारी चुप्पी को नज़रअंदाज और तुम्हारे शब्दों को गलतफहमी बना दिया जाता है ना, जहाँ तुम बार बार टूटते हो पर कोई कहता नहीं मैं हूँ ना। रिश्ता वहीं अच्छा होता है जहाँ बात बिना बोले भी समझ में आए, ना कि बार बार सफाई देनी पड़े। कभी कभी खुद को बचाने के लिए किसी अपने से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि हर बार झुककर तुम सिर्फ रिश्ते नहीं खुद को भी खो देते। और कुछ तो रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ कानाफूसी में ही मज़ा आता है दोस्तों। अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज़ तो चले गए पर अपनी दुष्ट आत्मा यहीं छोड़ गए। वही आत्मा यदा कदा परिवार के किसी सदस्य में घुस जाती है, परिवार के बाकी लोगों की दुखती रग पकड़ती है और परिवार पर राज करने के लिए फूट डालने की नई नई नीतियाँ बनाती है। और ये जो फूट पड़ती है ना, ये हमारे जीवन को बहुत कठिन कर देती है। हम निरंतर जलते रहते, तड़पते रहते हैं और मानसिक यातनाओं से जूझते रहते हैं। लेकिन फूट डालने वालों को बहुत सुकून मिलता है कि चलो इनके परिवार के सब सदस्य अलग अलग हो गए हैं। जीवन जितना भी सरल करने की कोशिश करो, सरल होता ही नहीं है। जीवन जितना सरल रखेंगे सुकून उतना ज़्यादा मिलेगा, पर सरलता आती ही नहीं है। शिकायतों में हम उलझे रहते हैं तो दिल सदा परेशान ही रहता है। छोड़ दें बीती बीती कल की थकान को तो नए सपनों में रास्ता मिलता है। छोटी छोटी खुशियों को अपनाते हैं ज़िंदगी का सफ़र आसान बनाने के लिए, पर सफ़र आसान बनता नहीं है और उलझता जाता है। हम शिकायतें करते रहते हैं एक दूसरे से, और जो फूट डाल गया है वो मज़े लेता रहता है। तो हम एक दूसरे की कुशलता
उनके गुण, और अब गुणों को नापते रहते कि उसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन जिसके अंदर जो गुण है वो तो रहेगा ही, हम चाहे लाखों शिकायत कर लें। जैसे कि मछली की कुशलता पेड़ पर चढ़ने से जाती है, जांची जाए तो ये गलत होगा ना। और अगर चातक की परीक्षा मीठा फल चक्कर होने लगे तो फिर सिंह की क्षमता घास के गट्ठर खाने से परखी जाए, या जुगनू की उज्ज्वलता की तुलना देवासुर से होने लगे तो निश्चित ही सभी अपने क्षेत्र में असफल कहे जाएंगे। इतना ही नहीं, वे मूर्ख की उपाधि से भी पहचाने जाएंगे। किंतु सत्य यह है कि मछली को पानी कभी डुबा नहीं सकता। चातक जैसा समर्पण स्वाति बूंद के लिए अन्न में आ नहीं सकता। शेर जीता है अपने बाहुबल से घोर दुष्कर जंगल में। दाने बटोरने वाला क्या समझेगा कि सिंह को कोई दाना चुगा नहीं सकता। हमारी कार्यशैली विचित्र है दोस्तों। हम प्रकृति से कुछ सीखते ही नहीं। हम असफल हों तो निराश हो जाते हैं, ये नहीं कि परीक्षा बदलें। क्या सत्य नहीं कि हम अपनी विशिष्टता होती है। जो सुगम हो एक के लिए जरूरी नहीं दूसरे के लिए वो सरल ही हो। किसी अन्य के लिए अत्यंत क्लिष्ट भी हो सकता है, अत्यंत कठिनकारी भी हो सकता है दोस्तों। है कि नहीं? ये बात सत्य है कि नहीं कि जो हम सरलता से कर सकते हैं वो दूसरा उसके लिए वो काम कठिन हो, उसकी उसमें रुचि ना हो। सबका अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना स्वभाव और अपनी अपनी प्रकृति है। सबका बॉडी लैंग्वेज अलग है, सबकी भाषा, मर्यादा, संस्कार, पारिवारिक माहौल अलग है, मानसिकता अलग है। एक ही परिवार में जब 4 से 5 लड़के होते हैं और उनकी शादी होती है, बहुएं आती हैं, एक ही कास्ट की होने के बाद एक ही क्षेत्र के कभी कभी आ जाती हैं बहुएं, तो उनका स्वभाव बहुत अलग होता है। किसी के परिवार में किस तरह की विचारधारा है और किसके परिवार में किस तरह की विचारधारा है, उसी से सब आगे प्रक्रिया बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब गलत हो जाएंगी जो अपना व्यवहार अपने हिसाब से अपनी घर गृहस्थी जो संभाल रही हैं। सबका अपना अपना तरीका है अपनी घर गृहस्थी संभालने का, अपने बच्चों के बारे में सोचने का, आगे उनके लिए क्या सही रहेगा ये सोचने का दोस्तों। लेकिन धैर्य नहीं आता है, पेशेंस नहीं होता है कि हम इसको कैसे मैनेजमेंट करें। अगर देखा जाए तो सब कुछ एक जैसा नहीं रहता है। कल तक की धूप कितनी कठोर धूप थी, सहन नहीं होती थी गर्मियों की धूप, और आज वही धूप नरम, मखमली और सुकून देने वाली महसूस हो रही है। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है, थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा सब्र, थोड़ा भरोसा। जीवन के रास्ते सांसों की तरह ही है, घुमावदार, ऊपर नीचे। इसलिए धैर्य रखो, सब्र रखो और सुकून भी आए। और परिवार में तो ऐसा होता है दोस्तों कि 4 भाई हैं तो कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और कोई उतना बड़ा नहीं बन पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें गुण नहीं थे, जो बड़ा आदमी नहीं बन पाया वो अच्छा व्यक्ति नहीं था। हो सकता है उसे जब संघर्ष करना चाहिए था तब वो विश्राम कर रहा हो। सब कहते हैं कि संघर्ष आदमी को मजबूत बना देता है, समझ सिखा देता है और सजग बना देता है। पर मैंने देखा है संघर्ष संयम से अधिक हो जाए तो जीवन को मृत बना देता है, हृदय को पत्थर बना देता है, आँखों को जर्जर बना देता है, ख्वाबों को खंडर बना देता है और जवां को खंजर बना देता है। मुझे लगता है संघर्ष की भी एक सीमा तय होनी चाहिए, वरना वह आदमी को आदमी के सिवा कुछ भी नहीं बना देता। जब मैं अपने पीछे बीते हुए समय में लौटती हूँ ना दोस्तों, तो देखती हूँ कि शायद नहीं, बिल्कुल मैंने अपने पढ़ाई लिखाई, अपने शिक्षा क्षेत्र में 100% नहीं दिया है। 100% देती तो शायद
कहीं और होते हम। चलो, लेकिन शिकायतें करने से क्या है। इसीलिए जब हम देखते कि वो फलां आदमी बहुत अमीर हो गया और हम उसके कितने नहीं बन पाए, तो उसने जो अमीर बन गया उसका दोष नहीं है, दोष तो हमारा है। जब वो संघर्ष कर रहा था, हम विश्राम की मुद्रा में थे, और जब वो आगे बढ़ गया तो हम उससे चिढ़ने लगे और उसे कोसने लगे कि ये आगे क्यों बढ़ गया। सब कहते हैं, जब मेरे आसपास मैंने कई लोगों को देखा है कि देखते देखते वो एकदम से अमीर हो गए, अच्छा घर, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ और अच्छा रुआबदार जीवन उनका चलने लगा, तो लोग बदनामी करना शुरू कर देते, अरे वो अमीर आदमी, वो पैसे वाला हो गया, पहले तो उसके घर में रोटी भी नहीं पूछती थी, अब देखो कितना अमीर हो गया है। तो दोस्तों, उसमें गलती उसकी नहीं है। और लोग ये भी कहने लगते कि अरे उसके घर में 2 नंबर की कमाई आ रही है। अगर वो 2 नंबर की भी कमाई ला रहा है तो अपना घर पालने के लिए ला रहा है, 2 नंबर की कमाई भी कर रहा है तो उसमें भी मेहनत लग रही है। आप मेहनत क्यों नहीं देख रहे इंसान की? आप 1 नंबर का काम कीजिए, उस मेहनत कीजिए। और दोस्तों, आप सब कैसे रहे हैं ये ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक एंड कमेंट कीजिए। और मिलेंगे अगले ब्लॉग में। कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की। थोड़ा बहुत वीडियो दिन में 2-4 ऐसे ही बना लेते हैं बस, तो वही डाल देते हैं। और आशा करते हैं आप सब लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे हमें, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ अपने आज ब्लॉग का अंत कर रहे हैं। और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो ब्लॉग में। और अच्छे आचरण रखिए, अच्छा व्यक्तित्व रखिए, अच्छी बात कीजिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए। पैसे पैसे वालों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि उसके पीछे भागेंगे तभी हम पैसे वाले बनेंगे। हम अच्छी संगति, अच्छे आचरण से भी धनी हो सकते हैं। धनी केवल पैसों से ही नहीं हुआ जाता है दोस्तों। और चलते वक्त हम आप सबको राधे राधे बोलते हैं। भजन करिए, मन बहुत प्रसन्न रहता है भजन करने से। और श्री रामचंद्र जी का नाम लीजिए, राधे राधे कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए। और न के पुत्र हैं शौर्य शिरोमणि परम पराक्रमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, कन्हैया लाल की जय। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, कुछ अच्छा दिखाएंगे। अभी तो बस इतना ही दिखा पाए आप लोगों को। राधे राधे दोस्तों।